आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल की। 2 हफ्तों पहले हमने यूपीएल की एनालिसिस की थी। हमने इसमें इसके टेक्निकल फाइनेंशियल रीजंस देखे थे कि प्राइस फॉल क्यों कर रही है। और हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि इसमें जो भी डिप्स आती है उसे आप बाई करिए। प्राइस अराउंड 599 का था। आप देख सकते हैं इसी 599 के लेवल से यहाँ डिप साइज जो आई अराउंड 570 लेवल्स की। यहाँ से स्टॉक आज फिर से 600 रुपीज के अप ट्रेड कर रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म मूव था वो भी इसमें आ चुका है। यही शॉर्ट टर्म मूव की हमें एक्सपेक्टेशंस थी और यही हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम इसकी डिटेल एनालिसिस फिर से करने वाले हैं, बट सारी टेक्निकली होगी। और हम बोलेंगे पहले हम ये शॉर्ट टर्म अप मूव क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे और आगे आप क्या कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। पहले पहले हम देख लेते हैं हम इसमें अप मूव क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इस मैकडी इंडिकेटर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोमेंटम इस लेवल पे था वो मोमेंटम इस लेवल पे नहीं है। ये इसका ये मतलब है यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का साइन है। और यहीं पे रीजन था कि हमने बोला था कि आप ये डिप्स बाई करिए, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। और वो शॉर्ट टर्म होगा या बड़ा पुल बैक आएगा वो हमें आगे पता चलेगा, बट इसमें पुल बैक जरूर आएगा, तो इस डिप्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ओवरऑल हमने अगर आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे जो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये सारे एक एक्यूमुलेशन के साइन है। जैसे ये आज फिर से एक कल का कैंडल है डेली चार्ट का, यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देखिए पिकअप हो रहा है। जो ये फॉल है इसमें आप देखिए वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, और जो ये फॉल है इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, लॉन्ग टेल कैंडल्स है। तो ये सारा एक एक्यूमुलेशन साइन है। और इसमें डिप्स जब भी आए तो आप उसको बाई करते रहिए। अब हम इसकी थोड़ी एनालिसिस, क्योंकि हमें एक डाइवर्जेंस मिल गया, अब हम इसकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं एक बार 1 आवर में कि ये जो अप मूव आ रहा है यहाँ से क्यों आया और कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए। हमें पता है एक अप ट्रेंड होता है जब एक हायर हाई बनता है चार्ट में। ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ट्रेंड जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर प्राइस गई। ये जो पैटर्न है ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और ये पैटर्न का टारगेट आपका जो हेड की लेंथ होती है उतना है। और ये हेड की लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें तो अराउंड आपको ये लो मिलेगा 577 के राउंड, और हाई है 592। मतलब 15 पॉइंट का अप मूव इसमें एक्सपेक्टेड था 592 लेवल के ऊपर। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे 607 का हाई लग चुका है। जो टारगेट इसका हेड एंड जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का है वो आपको मिल चुका है। तो शॉर्ट टर्म बाय तो आपका जो टारगेट है वो मिल गया है। और ये जो मूव है अप मूव गया है, इसमें हम अगर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे आप एक लाइन डालिए मैकडी पे। ये मोमेंटम ज्यादा है, विच मीन्स यहाँ पे जो भी पुल बैक आएगा उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। क्योंकि मोमेंटम यहाँ ज्यादा है तो मोमेंटम में अभी कोई कमी नहीं हुई और हमें और अप मूव एक्सपेक्टेड है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप इस मूव को बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न का टारगेट है वो कंप्लीट है। अब बात करते हैं एक बार डिमांड और सप्लाई की। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में आ चुकी है डेली चार्ट पे। बट अगर आप माफ करना, ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। बट अगर आप वापस डेली चार्ट में आए तो आप देख सकते हैं लास्ट स्विंग हाइट जो है वो अभी भी अराउंड 700 पे है। अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो जो ये मूव है ये एक पुल बैक हो सकता है, जिसे हम एक लोअर हाई कह रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल ये प्राइस 700 के ऊपर चली जाती है तब तक ये सारी चीजें ना एक पुल बैक रहेगा। और हम जानते हैं अगर एक ट्रेंड, क्योंकि ओवरऑल अभी भी डाउन है, और पुल बैक मिल सकते हैं और फिर से ये जो लो है वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो आप बुक करते रहिए जब भी आपको प्रॉफिट हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी, क्योंकि साइन ऑफ डाइवर्जेंस है, अगर ये और फॉल करता है तो आप उसमें भी डिप्स में और एक्यूमुलेशन करें। और क्योंकि रीजन क्या है इसका कि ये ट्रेंड चेंज तो होगा आगे, और जब होगा तो आपको ये अच्छा मतलब मुनाफा देगा। हम आपको लेवल्स भी कुछ शेयर करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ पे ये वीकली डिमांड जोन कहाँ पे आएगा, कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इसमें ट्रेंड चेंज हो, तो ये सारी बातें करेंगे। पहले हम आपको ये अपडेट देना चाहते हैं कि ये एक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड चेंज ऑन ए डेली टाइम फ्रेम काफी दूर है। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट में
जो हम सप्लाई जोन है वो है हमारे पास, इस एरिया में एक सप्लाई जोन है हमारे पास, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये सप्लाई में प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है और रिएक्ट भी की है आज। और यहाँ से हम क्या मेजर चीज हमें देखनी है कि ये सप्लाई प्राइस अगर क्लियर कर देती है तो आपकी जो ये बॉटम में जो डिमांड जोन बने हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उसके उसके पहले ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने से पहले एक मतलब गैप अप हुआ है और फिर कैंडल बनी है। तो ये जो डिमांड का एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया है। और अगर कभी भी प्राइस इस जोन में 588 के जोन में वापस आ जाएगी, ये तभी आपको लेना है अगर ये समझ लीजिए ये सप्लाई क्लियर हो जाता है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है और ये सप्लाई क्लियर हो जाता है, तो आपके पास ये जो जोन है, ये जो आज बना है वो भी एक डिमांड का ही काम करेगा। और फिर अगर ये सप्लाई क्लियर होती है तब आपको बाय ऑन डिप्स ही इसमें रखना है। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अगर ये समझ लीजिए एक मेजर अप मूव चालू करने वाला है तो हमें ट्रेंड के हिसाब से तो 700 के ऊपर ही पता चलेगा। बट आप इतना बड़ा मूव भी क्यों छोड़ेंगे, इसके लिए आप सप्लाई का वेट करिए, ब्रेक होने का। वापस प्राइस डिमांड जोन को टेस्ट करती है, वहां पे आप वापस एंट्री बनाइए। क्योंकि जब तक ये डिमांड मतलब सप्लाई ब्रेक करता रहे, डिमांड को रिस्पेक्ट करता रहे, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहे। मतलब आपका टर्म मीडियम टर्म भी हो सकता है, क्योंकि अगर डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट का सप्लाई ब्रेक करता है तो थोड़ा और अप मूव आ जाएगा, फिर आपको और थोड़ा अपसाइड मतलब पुल बैक्स में और आपको अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी बातें ऐसे चलती है। अब बात करते हैं कि अगर ये किसी तरह यहाँ से मतलब थोड़ा सा अपमूव देता भी है, बट ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली की, यहीं पे रिजेक्शन कुछ करके प्राइस फिर से एक फ्रेश लो बनाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो हम थोड़े बड़े चार्ट में वीकली बेसिस में आ जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए कि ये जो एरिया है जहाँ प्राइस अभी है, ये एक वीकली सप्लाई भी है, विच मीन्स अगर ये एरिया क्लियर हो जाता है, ये एरिया क्लियर हो जाता है, तो जो ये डिमांड जोन बना है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाएगा ना वीकली बेसिस भी, क्योंकि ये डिमांड जोन ये सप्लाई जोन को क्लियर कर देगा। और हमने ऑलरेडी एक सिस्टम आपके साथ शेयर किया है जिसमें सप्लाई और अगर क्लियर हो जाती है तो जो डिमांड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, और उसके रिटेस्ट में प्राइस काफी दूर तक जा सकती है। अगर समझ लीजिए ये इस एरिया को क्लियर ना कर पाए और प्राइस फिर से स्विंग लो ब्रेक कर दे, तो हम उस केस में क्या करेंगे वो आपको एक बार हम इसमें मंथली चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं कोई जोन फॉर्मेशन है हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं माने मंथली बेसिस हमारे पास ये जोन है, उस जोन की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो ये वो जोन है अराउंड 560 लेवल पे। तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो 560 पे भी आपको एक डिमांड जोन है जो काफी बड़ा है, 560 टू 540, जहां से भी आपको ट्रेंड चेंज वाली बाइंग आ सकती है। और क्योंकि ये भी एक डिमांड जोन है ना मंथली बेसिस, अगर हम वीकली की बात करें तो ये सप्लाई को अगर प्राइस ने क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, विच मीन ये सप्लाई तो वीक हो गया है। अगर यहाँ से प्राइस फिर से एक बार ब्रेक करती भी है, तो यहाँ पे फिर आपको जो फ्रेश सप्लाई बनेगा जहां से प्राइस रिवर्स करेगी उसका ब्रेकआउट लगेगा। तो हम आगे भी इसकी एनालिसिस शेयर करेंगे, बट हम ये मतलब बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये ट्रेंड मतलब काफी, अगर आप 6-7 महीने 2-3 साल का व्यू रखते हैं तो ये डिप्स में आप बाई करिए स्टॉक को। और ओवरऑल हम इसको अगेन जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इस टॉप के ऊपर जाते हुए देखेंगे, और वो हम आपको रेगुलरली अपडेट करेंगे कि कैसे इसके मूव्स आप कैच कर पाएंगे। तो अभी जब ये अभी क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट आई है, अगर आगे कोई भी डिफरेंट मूवमेंट इसमें आती है तो हम इसको अपडेट करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, अगर आप कुछ नई बातें सीख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस